हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। तो बच्चों, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 और अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लिया बनाना, ठीक है। आपने सब्सक्रिप्शन इनकम का कैलकुलेशन देख लिया, आपने स्टॉक कंजम्पशन का कैलकुलेशन देख लिया। उसके बाद आपने और भी अलग अलग स्पेशल पॉइंट्स देखे, प्रॉफिट और लॉस ऑफ, किस तरह से प्रॉफिट या लॉस जब हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट करते हैं, कोई भी एसेट बेचते हैं, कैसे उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे। ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं और कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी देख लिए हैं। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आगे बढ़ रहे हैं। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ दिया रहेगा, हमें उसको देखते हुए सारी चीज़ें उसमें से चुनना है, सारी चीज़ों में से कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में तो सारी चीज़ें कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के खर्चे, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू नेचर की इनकम आएगी, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 40 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया गया है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। चलो, तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, फॉर्मेट से, ठीक है। तो मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना रही हूं, बाकी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरा फॉर्मेट तो बच्चों आता ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी और लिख दें, एक्सपेंडिचर ये हमारा हो जाएगा डेबिट साइड और ये हो जाएगा इनकम, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सारे खर्चे उठा लेते हैं, है ना। एडजस्टमेंट्स बच्चों कुछ और दिए नहीं है, तो बस सीधे इसमें से हमको रिकग्नाइज करना है, और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सैलरीज, तो 4,80,000 रुपये की सैलरीज पे करी, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे 4,80,000 टू सैलरीज, ठीक है। ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज आ जाएंगी। चलिए, और पेमेंट साइड क्या हुआ, 50,000 रुपये का रेंट पे किया, तो ये भी खर्चा हो गया, तो टू रेंट 50,000। नेक्स्ट स्टेशनरी, तो स्टेशनरी 20,000 रुपये की खरीदी, टू स्टेशनरी कितना, 20,000। चलो, नेक्स्ट डिफेंस बॉन्ड्स। तो बच्चों ये क्या है, डिफेंस बॉन्ड्स हमने खरीदे, मतलब इन्वेस्टमेंट्स खरीदा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स में हमने 3 लाख रुपए लगाए, और इन्वेस्टमेंट्स हमारा क्या होता है, असेट, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सिमिलरली फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है, ये जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में, यहाँ पर नहीं आएगा। बाइसिकल खरीदी, ये भी असेट खरीदा, तो ये भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो ये भी हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो बस पेमेंट साइड पे बच्चों इतनी ही चीज़ें थी हमारी। चलो, ओपनिंग बैलेंस, इसका कुछ काम नहीं है, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है। हाँ, सब्सक्रिप्शन मिले, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए 9 लाख रुपए के, और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो सीधा सीधा 9 लाख रुपए लिख देंगे। इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो बाय सब्सक्रिप्शंस कितना, 9 लाख। नेक्स्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स,
तो एक तरीके से आप असेट सेल कर रहे हो, तो जब भी असेट को सेल करते हैं हम उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। हम हमेशा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ध्यान से, अगर आपने 20,000 रुपए का असेट, ठीक है, 40,000 में बेचा है, चलो 50,000 में बेचा है, तो जो 30,000 रुपए है ना बच्चों, 30,000 का जो प्रॉफिट में आपने बेचा है उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लोगे, लेकिन आप ये नहीं दिखाओगे कि 50,000 का बेचा। तो यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट 2 लाख की बेची, लेकिन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स बेची, क्या है, उसका कुछ डिटेल नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का रिसीट है, ठीक है। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर बेचा 30,000 रुपए में, लेकिन बुक वैल्यू यहाँ पे अलग से दी है। यहाँ पे हमें देखो कुछ बुक वैल्यू दी नहीं थी कि कितने का था, कितने में बेचा, तो इसलिए हम प्रॉफिट या लॉस निकाल नहीं सकते, इसको हमने इग्नोर कर दिया। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू 40,000 की थी और हमने कितने में बेचा, 30,000 में, मतलब हमने लॉस में बेचा। कितने के लॉस में बेचा, 10,000 रुपए के लॉस में बेचा। तो ये हम लिख लेते हैं, लॉस को एक्सपेंडिचर साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। यहां पे आप ब्रैकेट में वर्किंग दिखा दो, 30,000 में बेचा, बुक वैल्यू 40,000 थी, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं 40,000 माइनस 30,000, ठीक है। कितना हो गया, 10,000। क्लियर है इतना, ठीक है। और डोनेशन मिले, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने स्पेसिफिक डोनेशन नहीं बोला, ये जनरल डोनेशन है, तो जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का मानते हैं, तो 10,000 को हम कहाँ लिख देंगे, इनकम साइड में। तो बाय डोनेशंस। अब देखो सारी चीजें हो चुकी हैं, सारी चीजें हम कंसिडर कर चुके हैं, यस। तो अब आ गई है बच्चों बारी क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करने की और प्रॉफिट या लॉस, दैट इज सरप्लस या डेफिसिट निकालने की। चलिए तो देखते हैं हमारा ये कितना आ रहा है, 9,10,000 आ रहा है इनकम साइड, ठीक है। तो 9,10,000 का हमारी इनकम हुई, उसमें से कितने खर्चे हुए माइनस करो, 4,80,000, 50,000, 20,000, 10,000। तो अब 3,50,000 क्या आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर, मतलब 3,50,000 रुपए का आपका क्या बचा, प्रॉफिट, और उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू सरप्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, तो एक बार देख लो, रिव्यू कर लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फ्रॉम द गिवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब हमारा करेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। हमें क्या करना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। और हमें ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और ये कुछ एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें सरप्लस या डेफिसिट निकालना है। चलो ये हो गया डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर, इनकम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले खर्चे की साइड चले जाते हैं। हमने फर्नीचर खरीदा 1 दिसंबर 2018 को, तो ये तो असेट है, असेट खरीदा, ये जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट में। सैलरीज का पेमेंट किया 1 लाख रुपए। अब इससे एडजस्टमेंट देख लो, कुछ है क्या सैलरी से रिलेटेड। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000, तो हमारी टोटल सैलरी बच्चों 1,06,000 की हो जाएगी। ठीक है, 1 लाख रुपए की सैलरी पे कर दी, 6,000 की अभी भी ड्यू है लेकिन पे नहीं की, तो इसको कैसे दिखा दोगे, टू सैलरीज कितना दिखाओगे, 1 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी, 6000, तो आपकी टोटल सैलरीज कितनी हो गई, 1,06,000। चलो नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, तो सेक्रेटरी को ऑनरेरियम दिया 4,000 रुपये, तो ये भी हमारा खर्चा हो जाएगा, तो 4,000 रुपीज़ यहाँ लिख लेते हैं। टू सेक्रेटरी ऑनरेरियम। नेक्स्ट, बुक्स खरीदी, तो बुक्स भी बच्चों असेट ही होता है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी आपका बैलेंस शीट में जाएगा, तो आपने सारी चीज़ें यहाँ से ले ली। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं डोनेशंस, तो 44,000 के डोनेशन मिले, जनरल डोनेशन है, तो ये हम लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय डोनेशंस 44,000। देन सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, 2,000 रुपए के हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचे, तो एक तरीके से हमारा स्टॉक बेचा। ठीक है, लेकिन इस पर कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ वो हमें नहीं बताया गया है। ठीक है, तो एक तरीके से अपना करंट असेट बेचा है हमने, लेकिन इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम स्टॉक को अपना असेट की तरह मानते हैं, तो जैसे नॉर्मली सेल ऑफ असेट को आप ट्रीट करते हो वैसे ही इसको भी ट्रीट करना है। चलो सब्सक्रिप्शंस, तो 60,000 रुपये इस साल से रिलेटेड है, 18-19, 1,600 रुपये पिछले साल से रिलेटेड मिला, और 19 इस साल 19-20 से रिलेटेड 5,000 रुपये का मिला। ठीक है, अगले साल के लिए एडवांस मिला, तो हमें टोटल 60,000 मिला। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड देखो कुछ दिया हुआ है क्या, यस बच्चों, तो यहाँ पर बोला गया है पहला चीज़ तो कि सब्सक्रिप्शन शुरुआत में, साल के शुरुआत में 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, मतलब वो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से 1,600 मिल गया, तो बचा हुआ जो 400 है उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्या, नहीं, वो सीधे हम कहाँ दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में असेट साइड पे। आ रहा है समझ में, ये तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए। चलो, तो ये अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिक्वायर्ड होता। द क्लब हैड 75 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000। हाँ, तो हमें बता दिया गया कि हमारे क्लब में 75 मेंबर्स हैं, तो 75 मेंबर्स हैं और हर इंसान, हर मेंबर 1,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन पे करेगा एनुअल, तो टोटल 75,000 का हमारा सब्सक्रिप्शन बनता है इस साल का, लेकिन हमें कितना मिला इस साल से रिलेटेड, 60,000 मिला। चलो, तो हम कैसे दिखा देंगे, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना, 60,000। ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कैसे निकाला, 75,000 बनता था और 60,000 ही मिला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15,000, तो 15,000 का आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया इस साल से रिलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये टोटल आप दिखाओगे 75,000 ही, क्योंकि इतना ही मेरा इनकम ड्यू हुआ है, तो मैं पूरा अमाउंट दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से दिखाओगे कि 60,000 मिला और आउटस्टैंडिंग हमारा था 15,000, तो टोटल 75,000 का सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम हो गई।
चलिए, तो सब्सक्रिप्शन वाला चीज़ भी हमने डील कर लिया। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। तो कुछ बोला नहीं गया एंट्रेंस फीस के लिए भी कि कुछ कैपिटलाइज वगैरह करना है, नहीं बोला है। ठीक है, तो 1,20,000 हम दिखा देंगे बाय एंट्रेंस फीस। कितना? 1,20,000। चलिए नेक्स्ट, ये भी हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार एडजस्टमेंट्स में कुछ दिया है क्या। ऑन 1 अप्रैल 2018 द क्लब हैड द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। फर्नीचर 1,00,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, ये 2,000 दिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। द क्लब हैड, ठीक है 7। ठीक है, तो बच्चों बस अब हमें एक चीज़ और करनी है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो फर्नीचर, हमारा फर्नीचर का वर्किंग देख लो एक बार, कैसे दिखाओगे आप? टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, ध्यान से। तो सबसे पहले तो आपका एक फर्नीचर है कितना? 1,00,000 रुपए का, जो आपके साल के शुरुआत में था। कितना है? 1,00,000 रुपए का। ठीक है, आपके साल के शुरुआत में था, तो 1,00,000 पे पूरा 10% लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, और 1,20,000 रुपए का आपका क्या था? आपने और फर्नीचर खरीदा 1 दिसंबर को। ठीक है, तो 1,20,000 का नया फर्नीचर खरीदा, उस पर 10% लगाएंगे। लेकिन कितने महीनों के लिए? हमने 1 दिसंबर को खरीदा, तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीनों के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 4,000। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 14,000। क्लियर है इतना? चलिए, तो देख लेते हैं कि सब चीज़ें हो चुकी है। हमने सारी चीज़ें बच्चों ले ली है। ठीक है, तो अब बारी आ चुकी है कि हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को वाइंड अप करें, सरप्लस से डेफिसिट निकालें। एडजस्टमेंट भी हमने तीनों ले लिए हैं। चलिए, तो आ जाते हैं अब इनकम साइड का टोटल लगाओ। कितनी इनकम हुई? 44,000 प्लस 75,000 प्लस 1,20,000। तो हमारी टोटल इनकम हो गई 2,39,000। ठीक है, माइनस करी खर्चे, माइनस 1,06,000 माइनस 4,000 एंड माइनस हमारा डेप्रिसिएशन 14,000। तो 1,15,000 हमारा क्या आ रहा है? सरप्लस। $2,39,000। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं। तो हमारा आंसर बच्चों आ रहा है 1,29,000। एक मिनट देख लेते हैं। 1 लाख हमारा आ रहा है 1,15,000। तो 1,29,000 माइनस 1,15,000, 14,000। तो बच्चों ये डेप्रिसिएशन इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, जहाँ तक है इन लोगों ने 14,000 बिना डेप्रिसिएशन कंसिडर किए। ठीक है, बिना इससे माइनस किए हमारा भी 1,29,000 आता। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बुक का आंसर जो है सही नहीं है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ली हैं, प्रॉपरली ली हैं। डेप्रिसिएशन भी सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट किया है प्रॉपरली। ठीक है, एक आपने पूरे साल का लिया है और एक आपने 4 महीने का लिया है, बिल्कुल परफेक्टली लिया है। ठीक, तो इसको नोट कर लो। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये आंसर गलत है। 1,15,000 आंसर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा? 41। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा करंट ईयर हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ठीक है,
प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बस सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनानी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो खर्चों से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। सैलरीज एंड वेजेस कितनी, 1,60,000। और सैलरीज को लेके कुछ दिया हुआ है कि हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40,000 है। ठीक है, तो 1,60,000 की सैलरीज एंड वेजेस हमने पे कर दिए और 40,000 के ड्यू हो गए लेकिन अभी भी पे नहीं किए। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, टू सैलरीज एंड वेजेस कितना, 1,60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस कितना, 40,000। तो टोटल हमारी सैलरी एंड वेजेस कितनी हो गई इस साल से रिलेटेड जो ड्यू हुई हैं, 2 लाख रुपए। उसमें से 1,60,000 की हमने पेमेंट भी कर दी, 40,000 ड्यू है लेकिन पे नहीं किया। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। चलो फिर 35,000 रुपीज़ के ऑफिस एक्सपेंस हुए। ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ है क्या, नहीं, तो लिख लेते हैं टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हो गया 35,000। तो ये हमारा फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, हमें ईयर एंडिंग 2021 के लिए बनाना है। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 हो गए। चलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है, असेट होता है। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, इसको यहाँ नहीं लेके जाएंगे। टेलीफोन चार्जेस 24,000, तो टेलीफोन चार्जेस ले लेते हैं यहाँ पे, टू टेलीफोन चार्जेस 24,000। नेक्स्ट 32,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश का, ये भी हमारा असेट साइड पे जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक, तो हमने यहाँ से तो सारी चीज़ें बच्चों उठा ली जो पेमेंट साइड वाली थी। अब आ जाते हैं रिसीट साइड पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन हमारा ईयर, करंट ईयर क्या है 2021, तो करंट ईयर से रिलेटेड हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 3,50,000। तो सीधे वही ले लेंगे, 60,000 तो पुराने साल का मिला है इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। सीधे 3,50,000 हमें सब्सक्रिप्शन मिला। और क्या बोला गया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर 55,000। तो इस साल से रिलेटेड 55,000 रुपये के सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गए लेकिन हमें अभी तक मिले नहीं। तो ये हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3,50,000। 3,50,000 हो गया, परफेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे 55,000 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हम ऐड कर लेते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 55,000। टोटल कितना हो गया, 3,50,000 प्लस 55,000, 4,05,000। नेक्स्ट डोनेशन मिला 50,000, तो ये जनरल डोनेशन हो गया। तो बाय डोनेशंस 50,000, एंट्रेंस फीस 80,000, तो बाय एंट्रेंस फीस
80,000। ठीक है, तो यहाँ से हमने बच्चों सारी चीज़ें ले ली। अब और क्या बचा हुआ है, ये दो एडजस्टमेंट्स भी कंसिडर कर लिए। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय 25%। तो हमने इस बार जो लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000 के, कुछ भी बताया नहीं गया बच्चों की कौन सी डेट को लिए, तो हम क्या करेंगे, पूरा 3,40,000 पे कितना 25% से डेप्रिसिएशन लगा देंगे, 85,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना 85,000। कैसे कैलकुलेट किया, 3,40,000 पे 25%। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस अब बारी है सरप्लस या डेफिसिट निकालने की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनकम साइड कितना आ रहा है। हमारी इनकम आ रही है 4,05,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000, तो टोटल 5,35,000 हमारी है इनकम। उसमें से हमारे खर्चे कितने हुए, -2 लाख, -35,000, -24,000, -32,000, -65,000, -85,000। तो हमारा 94,000 एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ गया। दैट मीन्स ये हमारा क्या आ गया, सरप्लस। ठीक है, तो 94,000 आपका आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। यस, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है बच्चों, हमारा 94,000 का सरप्लस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार देख लो, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब, show these items in the income and expenditure account and the balance sheet of the club as at 31st March 2021। तो हमको यहाँ पर बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, और ये सारे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलिए, तो अब एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे बच्चों मैं रफ में ही बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा आइटम्स दिए नहीं हुए हैं, तो एक ही पेज पे मैं आपको दोनों ड्रॉ करके बता देती हूँ, क्योंकि बस हमें उन आइटम्स का एक्सट्रैक्ट रेडी करना है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड और ये हमारा इनकम साइड। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये आपका लायबिलिटी साइड हो जाएगा और ये असेट्स। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है स्पोर्ट्स फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो स्पोर्ट्स फंड नाम की एक हमें गुल्लक बनानी है। फिर हमें दिया है स्पोर्ट्स फंड को हमने इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट मिला ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड हुए, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट हुए, जनरल फंड मतलब फिर एक और गुल्लक बनेगी। ठीक है, जनरल फंड मतलब वही कैपिटल फंड और यह जनरल फंड सेम बात है। ठीक है, तो कैपिटल फंड या जनरल फंड था 8 लाख का, उस पैसे को इन्वेस्ट किया और उस पर इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 2 गुल्लक बनेंगी बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो एक हमारा जनरल फंड की गुल्लक बनेगी। ठीक है, और एक हमारी स्पोर्ट्स फंड की गुल्लक बनेगी। चलिए, तो जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। जनरल फंड का हमें 8 लाख रुपए बैलेंस दिया हुआ है।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस 8 लाख। ठीक है, फिर उन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्वेस्ट किया हमने जनरल फंड को 8 लाख रुपए। तो बच्चों यहाँ पर ये जो 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, इसी अमाउंट को इन्वेस्ट किया, उसको असेट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट्स ऑफ जनरल फंड 8 लाख। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो हमने बच्चों एक रूल सीखा था जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो डिस्कस कर रहे थे। क्या सीखा था, मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। अगर स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम उसके पर्टिकुलर फंड में, उसकी गुल्लक में ऐड करते हैं, लेकिन जो जनरल फंड को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम पर्टिकुलर जनरल फंड में ऐड नहीं करते, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज रेवेन्यू इनकम दिखाते हैं। तो ये 80,000 जो है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि जगह कम है, इंटरेस्ट ऑन GF मतलब जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना, 80,000। तो इस तरह से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस चीज़ को दिखाओगे। क्लियर हो गया इतना? तो इसकी हमने कहानी पूरी खत्म कर ली। तो हमारी एक गुल्लक वाला पार्ट कंप्लीट। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स फंड पे। तो स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,50,000। तो यहाँ पे आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,50,000। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स फंड को इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इसका भी इन्वेस्टमेंट साइड, असेट साइड पे दिखा देते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फंड कितना, 3,50,000। चलिए, फिर इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट मिला, स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट मिला, इसीलिए ये वाला इंटरेस्ट जो है यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे पर्टिकुलर गुल्लक में ऐड होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं SF मतलब स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। कितना है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, 40,000। चलो नेक्स्ट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। तो हमें डोनेशन मिला 1,50,000 रुपए का, तो प्लस डोनेशन ऑन स्पोर्ट्स फंड 1,50,000। चलिए नेक्स्ट, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्ड किए, तो ये सारी चीजें हमारी इस पर्टिकुलर गुल्लक से रिलेटेड पैसे मिले, अब खर्चा हुआ इस पर्टिकुलर गुल्लक में से निकालेंगे। तो 1,00,000 रुपए का स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्ड किया, तो इसी में से माइनस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 1,00,000। ठीक है, और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स 40,000 माइनस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स 40,000। ठीक है, चलो तो ये हमारा स्पोर्ट्स फंड का भी हमने सारी चीज़ें बच्चों लिख ली। चलिए अब देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा ये टोटल। 3,50,000 थे गुल्लक में, 40,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, 1,50,000 का डोनेशन मिला और माइनस 1,00,000 रुपये का खर्चा हुआ, माइनस 40,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ, तो टोटल 4,00,000 रुपये हमारे स्पोर्ट्स फंड में बचे। ठीक है, चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। तो बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड बच्चों हमारा परफेक्ट आया है 4,00,000। और क्या बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यही किया है हम लोगों ने। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड हमारा यहाँ आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन जो स्पेसिफिक फंड है दैट इज स्पोर्ट्स फंड, वो उस पर्टिकुलर गुल्लक में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है,
जनरल फंड विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो यही किया है, दोनों इन्वेस्टमेंट्स हमने असेट साइड पे दिखाए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 जो है पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार रिव्यू कर लो। चलिए बच्चों, तो हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 40 से लेके क्वेश्चन नंबर 43 तक सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर लिए और सॉल्व करके देखे। काफ़ी आसान था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ बिना हेजिटेंट हुए पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। इसको हम अलग से डाउट सेशन लेंगे चैप्टर नंबर 1 का और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हुए रह गए हैं चैप्टर 1 के वो करेंगे अगले आने वाले वीडियोज़ में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।